हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 साइंस सब्जेक्ट की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए। 29 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो उनके चारों तरफ का वातावरण कैसा है वो हम जान रहे हैं। उसमें आज हम बेटा रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए आप सबके लिए। और अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इन द टेबल गिवन बिलो आर डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स मेंशन्ड बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट टर्म फॉर द डेफिनेशन गिवन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, कुछ टर्म्स दी गई हैं। नीचे उनको आपको सेलेक्ट करना है कौन सी टर्म जो है किस डेफिनेशन के लिए सही रहेगी, और उसके सामने हमें वो लिखनी है, ठीक है। तो जैसे कि एक्सक्रीशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मैमल्स, हैबिटेट्स, प्रे और प्रीडेटर्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं अन्य जीवों को जन्म देते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? वेरी गुड, वो कहलाती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप सभी को खुद से भी बोलना है, अपने आप आंसर देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है दूज एनिमल विच किल्स, यानी कि वो एनिमल जो मारते हैं अदर एनिमल, दूसरे एनिमल को फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो क्या कहलाते हैं बेटा? वो जो दूसरों को मारते हैं वो शिकारी कहलाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। बेटा देखो, दूज एनिमल विच किल्स अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि वे एनिमल जो मारते हैं दूसरे जानवरों को किसके लिए? अपने भोजन के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हिंदी में तो बेटा हम शिकारी बोलते हैं, इंग्लिश में उनको हम क्या बोलेंगे? प्रीडेटर्स, ठीक है। शिकार करने वाले जिन जंतुओं को हम बोलते हैं प्रीडेटर्स, ठीक है। और इसको बेटा पहला तो हमारा रिप्रोडक्शन था ही। नेक्स्ट है बेटा दी सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव, ठीक है, या लीव। वो सराउंडिंग, वो वातावरण जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं हैबिटेट्स। क्या बोलते हैं? हैबिटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू बेबीज़ फॉर देयर आउन काइंड। वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? जन्म देते हैं। अब देखो ये भी एक अलग है और ये अलग है। अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे प्रकार के, ठीक है, हूबहू उसी तरीके के जीव को जन्म देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मैमल्स। और जबकि जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा नए जीव को जन्म दिया जाता है वो कहलाई जाती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो अपने जैसी संतान को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। फिर एन एनिमल डेट इज़ किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। वो एनिमल जो कि क्या होते हैं? मारे जाते हैं अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के द्वारा, तो वो शिकार हो गया, ठीक है। शिकारी ने शिकार किया तो शिकार को क्या बोलते हैं? प्रे। क्या बोलते हैं? प्रे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, तो बेटा वो कुछ विशिष्ट मतलब प्रकार की संरचनाएं या कुछ ऐसी आदतें जो उसको क्या करती हैं, किसी भी जीव के अंदर होती हैं, तो उसको अनेबल यानी कि योग्य बनाती हैं, प्लांट हो या एनिमल, रहने योग्य, ठीक है, टू लिव इन इट्स, उस वातावरण में। तो वो क्या, जब अपने आप को हम उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं या पौधे, तो वो क्या कहलाई जाता है? वो प्रोसेस वो कहलाई जाती है एडेप्टेशन। क्या कहलाई जाती है? एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस थ्रू विच ऑल द लिविंग बींग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन देयर बॉडीज़। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा सभी सजीव जो होते हैं अपने अंदर से क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए होते हैं उनको निकालते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है एक्सक्रीशन। क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सभी कुछ डेफिनेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बेटा, सभी आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना। इस एक एक दो दो नंबर में आपसे आ जाएंगी या मैचिंग में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर अब स्टिमुलस, द चेंज इन द एनवायरनमेंट डेट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट और प्रोड्यूस ए चेंज इन इट्स एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो क्या बेटा स्टिमुलस क्या है? एक तरीके का परिवर्तन जो हमारे वातावरण में होता है जिसके कारण क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं जिसके प्रति, या प्रोड्यूस यानी कि किसी तरीके की एक्टिविटी में चेंजेस करते हैं, वो क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको भोजन दिखेगा तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो वो क्या हो गया?
स्टिमुलस क्या था? भोजन था। भोजन को देखकर क्या हुआ? मुंह में पानी आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जो भी लिविंग सजीव होते हैं वो अपने बाहर के वातावरण में जो हो रहा होता है उसके प्रति कुछ क्रियाएं करते हैं या प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम देयर डेली लाइफ। तो यही लिख सकते हैं, व्हेन वी सी ए डिलीशियस फूड, आवर माउथ स्टार्ट वोटरिंग। ठीक है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइज ही कह सकते हो, या व्हेन वी टच ए हॉट बाउल आवर हैंड्स गेट, मतलब कि ये कह सकते हो आवर हैंड्स गेट रिड ऑफ। ठीक है, या उससे बचकर पीछे की तरफ, या आवर हैंड्स बैक मूव बैकवर्ड। ठीक है, या मूव। देखो मैं लिख देती हूँ, व्हेन वी टच ए हॉट वाटर देन आवर हैंड मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, सडनली लिख सकते हो, व्हेन वी टच ए हॉट वाटर सडनली देन आवर हैंड मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, ये लिख सकते हो, कोई भी एक लिख दो, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा आपका थर्ड, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको कुछ ये फॉलोइंग आइटम्स दिए गए, उनको मैच करना है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो देखो, कैमल, कैक्टस, डॉग, बायोटिक कंपोनेंट या फिर लेमन, ये बी में आपको मैच करना है। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं? जो सजीव नहीं होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, वायु, मिट्टी, ये सब। तो ये यहाँ पर सोइल, एयर, वाटर, ये क्या एबायोटिक कंपोनेंट है। कैमल क्या है बेटा? कैमल एक डेजर्ट हैबिटेट है। ठीक है, जो उस आवास में रहता है, डेजर्ट मरुस्थलीय आवास में। कैक्टस बेटा क्या है? वो भी एक डेजर्ट का प्लांट है, तो ये डेजर्ट प्लांट है। डॉग क्या है बेटा? डॉग एक टेरेशियल हैबिटेट है। ठीक है, जो ज़मीन पर रहने वाला है। बायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जो सजीव होते हैं। लेमन क्या है बेटा? एक टेरेशियल प्लांट है, जो ज़मीन पर उगाने वाला पौधा। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैचिंग में आ जाता है। आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कोई भी मैचिंग अच्छे से कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।